of knowledge ignited today. I request Dr. Ashwini sir to present the today's insight. It is my honor to invite Professor Dr. Dushyant Kumar sir, a renowned academician and a guiding light in the would like to request Snevi Singh sir, the chairperson for technical session 1, head of the department from the Digambar Jain College, Baraut, to enlighten us. धन्यवाद मैडम। सबका संबोधन एक शब्द में कर देता हूँ कि सब मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। जो पीछे बैठे हुए बच्चे हैं, मैं उनकी स्थिति अच्छे से समझता हूँ। जो आगे लोग बैठे हैं और हम बैठे हैं, असल में हमें मालूम है हम यहाँ क्यों बैठे हैं और ये सब क्यों सुन रहे हैं। उन बेचारों को ये भी नहीं पता है कि हम ये सब क्यों सुन रहे हैं। तो मैं भी आप ही की तरह सुबह से सुन रहा हूँ और मुझे कुछ आता जाता ज़्यादा नहीं है। वो फिराक साहब ने 2 लाइनें कही थी कि अब आ गए हैं आप तो आता नहीं है याद, वरना कुछ हमको आपसे कहना जरूर था। तो अब मेरा नंबर आया है तो मैं सब भूल गया। और वहाँ पीछे बैठने की मेरी और त्रिपाठी जी की बहुत लंबी प्रैक्टिस रही है। विश्वविद्यालय के हम लोग छात्र रहे हैं तो हमने बहुत सुना है, तो कम से कम वो बदला तो हम आप लोगों से ले ही रहे हैं। तो वो तो शुक्र मानो के ऊपर बैठे हुए लोगों के हाथ में मोबाइल था, वरना सुबह से उनका समय कटना भारी हो जाता। तो फिर भी अपना समय काट रहे हैं। सुबह से बहुत सारी बात बच्चों हुई है, ये सब हंसी मजाक की बात थी। ये सारी चीज़ें आप ही के लिए हैं। और नीचे और सामने जो लोग बैठे हैं, इधर जो लोग बैठे हैं, उनको जो बनना है वो बन चुके हैं और जैसे बनना है ऐसे बन चुके हैं। इस देश का वही भविष्य है जो आप लोग बनेंगे और ये देश वही होगा जो आप लोग हो पाएंगे। सुबह से हम लोग बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के ऊपर और युवाओं के प्रेरणा स्रोत उन्हें हम लोग मानते हैं। ऐसी क्या खास बात है? अगर किसी भी एक क्षेत्र का व्यक्ति है, सुबह हम लोग बात कर रहे थे कि साहब अगर केवल सन्यासी व्यक्ति है तो वो आम व्यक्ति की जिंदगी को, उस परेशानी को महसूस नहीं कर सकता है। अगर सामाजिक क्षेत्र का व्यक्ति है और राजनीति को अच्छे से नहीं समझता है तो फिर वो बहुत वाइड नहीं सोच सकता है और आपसे बात नहीं कर सकता है। स्वामी विवेकानंद को अगर मैं बहुत ईमानदारी से आप लोगों से बात करना चाहूँ, और मैं ईमानदारी से ही बात करूंगा, तो उनकी एक बड़ी खूबी ये थी कि जहां वो आध्यात्म पर बात कर रहे थे, वहीं वो उस दौर की राजनीति पर बात कर रहे थे। आप सारे लोगों को ये पता ही है कि साहब उस दौर में हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, गुलाम थे। तो 2-3 बड़ी शख्सियत उस दौर में पैदा हो रही थी, जिनमें स्वामी विवेकानंद थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, गांधी थे। और हम लोग सुबह से बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही है, बहुत लंबा आपको मैं बोर नहीं करूंगा, बस जो 2-3 मूल बातें हैं उन्हीं पर बात करूंगा कि शिक्षा का क्या उद्देश्य हो। शिक्षा का उद्देश्य हो मनुष्य निर्माण, और उद्देश्य हो चरित्र निर्माण, और उद्देश्य हो आत्मबल। तो ऐसे ये आत्मबल और चरित्र निर्माण और मनुष्य निर्माण जैसे शब्द हमें ऐसे ही लगते हैं कि साहब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आप फिलहाल इस देश को और इस दुनिया को देखिए। हम लोग इस दुनिया को किस तरफ लेके जा रहे हैं। पूरी दुनिया के स्तर पर डिस्टरबेंस है। पूरी दुनिया में तमाम देश ऐसे हैं जिन्होंने परमाणु बम बना के रखे हुए हैं। आप सारे लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आप समझते हैं कि अगर किसी एक सिरफिरे ने उनका प्रयोग किया तो हम सबकी एक खूबसूरत दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी, और उसके बावजूद उन सारे खतरों को हम मोल ले रहे हैं। आप सारे लोग रोज देख रहे हैं कि इस धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। आप लोग
मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जिन लोगों के प्रति हम भारतीय श्रद्धा अर्पित करते हैं, हमारा ये स्वभाव रहा है कि हम जल्दी उनका श्राद्ध कर देते हैं, और श्राद्ध करते हैं और केवल अनुष्ठान के तौर पर हम उन्हें याद करते हैं। आप देखिए, हम लोग वो लोग हैं जो इस दुनिया में नदियों को माता कहते हैं, और मानते भी हैं क्या? सारी नदियां हमने प्रदूषित कर दी हैं, पूरी नेचर को हमने तबाह कर दिया है। रोजाना टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये ऐसी इसकी कोई लिमिट होगी? आप साइंस के छात्र हैं, हालांकि मैं भी विज्ञान का छात्र हूं, पर राजनीति विज्ञान का, तो आप लोग ज्यादा समझते होंगे कि साहब एसी की कितनी क्षमता रही होगी, कितना ऊपर तक जाएगा। पूरी दुनिया ये समझती है हम लोग किधर जा रहे हैं, एक से बम बना रहे हैं, लेकिन ऐसी दिक्कतें आ क्यों रही हैं? मनुष्य बेहतर नहीं बना पाए हैं। सब कुछ किया, बस मनुष्य बेहतर नहीं बनाया। करप्ट लोग तैयार हुए, यानी कि मनुष्य बनाने की जो फैक्ट्री थी, कौन सी फैक्ट्री थी? ये फैक्ट्री है वो, ये विश्वविद्यालय, ये महाविद्यालय, इनमें इंसान तैयार होता है। ये कहीं कुछ गड़बड़ कर गए हैं, उसमें कुछ रिवीजन की जरूरत है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बनाई है, लेकिन इंडियन टीचर सर्विस नहीं बनाई। इस देश में, इस दुनिया में अगर मनुष्य निर्माण करने का काम किसी का है तो वो शिक्षक का काम है। और अगर शिक्षक का भर्ती करने का प्रोसेस ही गड़बड़ हो जाएगा, अगर उस भर्ती प्रोसेस में ही पेपर आउट होने शुरू होंगे, अगर उसमें ही योग्य और नैतिक लोग नहीं आएंगे, तो मनुष्य निर्माण नहीं कर पाएंगे। और मनुष्य निर्माण नहीं कर पाएंगे तो फिर दुनिया जिधर जा रही है उधर ही जाएंगे। आत्मबल एक शब्द हम सुन रहे हैं, सुबह से तमाम बार बात हुई। आत्मबल क्या है? आत्मबल, आत्मबल वो है जो इंसान को तैयार करता है। हम लोगों को रोज धक्के लगते हैं, रोज लात मारी जाती है, जिंदगी हमें रोज लात मारती है, पर एक लात पड़ी महात्मा गांधी को, पड़ी थी कि नहीं? दक्षिण अफ्रीका में एक लात पड़ी और वो वहीं बैठ गए उस स्टेशन के ऊपर। बहुत कहा स्टेशन मास्टर ने, वो दादा अब्दुल्ला बहुत फेमस आदमी थे वहां के, अंदर आइए बैठिए। बोले यहां नहीं बैठूंगा, यहां बैठकर सोचूंगा हमारी औकात क्या है। ऐसा आत्मबल जगा कि पूरी दुनिया को झुकाया। और पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति उस दौर में कौन थे? ब्रिटेन के सम्राट। और पूरी दुनिया ने देखा कि ब्रिटेन के सम्राट का प्रोटोकॉल अगर कोई दुनिया में तोड़ के आया है तो कौन तोड़ के आया? गांधी तोड़ के आया। क्यों तोड़ के आया? क्योंकि आत्मबल जग गया था। बकिंगम पैलेस की जो सीढ़ियां थी उनको एक अधरंगा फकीर चढ़ रहा था, इसीलिए कि आत्मबल जगा। आत्मबल जगा भगत सिंह का, उसने कहा कि देश को आजाद कराएंगे। देखो पूरी दुनिया जानती है कि नहीं, आत्मबल जगा। एपीजे अब्दुल कलाम का मिसाइल मैन के तौर पर हम याद करते हैं। वो आत्मबल जिस छात्र का जग जाएगा, जिस इंसान का जग जाएगा, वो इस दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा। और केवल पहचान नहीं बनाएगा, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि मेरी कोई बड़ी पहचान हो गई तो मैं कोई बड़ा आदमी हो गया। पद से लोग बड़े नहीं होते हैं, कद से लोग बड़े होते हैं। स्वामी विवेकानंद के पास कोई बड़ा पद नहीं था, कद बड़ा था, दुनिया ने देखा। तो कद बड़ा बनाइए, पद बड़ा मिले या नहीं मिले, आपका योगदान इस दुनिया के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। बहुत लंबा अपनी बात को मैं नहीं रखूंगा, तो इसीलिए हम सबके लिए स्वामी विवेकानंद का चिंतन महत्वपूर्ण है। वो क्या कहते हैं? अद्वैत वेदांत की बात करते हैं। और अद्वैत वेदांत क्या कहता है? हर मनुष्य के अंदर ईश्वर है। हम ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते? अगर मानते हैं तब तो हमें इस पे बात करने का अधिकार है। और अगर हम अपने व्यवहार में ऐसा नहीं मानते हैं, अगर सड़क पर चलने वाले रिक्शा वाले को हम प्यार नहीं करते हैं, अगर गाड़ी का हॉर्न देकर उसको धमका के अलग नहीं करते हैं, बाहर जो सफाई कर्मी काम करता है अगर उसको प्यार नहीं करते हैं, उसमें भी ईश्वर को नहीं देखता है, तो फिर सुबह से शाम तक की लगातार जितनी बातचीत करते हैं, ये सब बातचीत है। अगर हमारे चरित्र में वो जरा सा भी नहीं आया है, अगर हम लोग सुबह से शाम तक स्वामी विवेकानंद के ऊपर बात कर रहे हैं, और अगर जिंदगी में कभी 5 मिनट के लिए स्वामी विवेकानंद को नहीं जिया है, तो ये सब निरर्थक है। हम गांधी पर बात करते हैं और 1 मिनट अगर उसको नहीं जिया तो सब निरर्थक है। तो आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये सारी सेमिनार्स आप ही लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका चरित्र निर्माण होना है। आप अगर एक शानदार मनुष्य बन गए। एक कार्यक्रम में मैं बैठा था, टीचर्स बहुत सारे थे, तो जो टीचर्स रिटायर हो गए थे उन सारों के बोलने का जो मूल था केवल एक बात थी,
उन्होंने कहा कि हमने इतने बच्चों को पढ़ाया है, अब सोचते हैं तो लगता है कि उनमें से अगर कुछ भी बेहतर और सुंदर इंसान तैयार किए तो मानो कि हमने कुछ किया, वरना तो 4 किताबें सबने ज्यादा पढ़ी, किसी ने कम पढ़ी। और ओसामा बिन लादेन ने भी किताब पढ़ी थी, बहुत होशियार आदमी था, लेकिन अल्टीमेटली दुनिया को नुकसान हुआ था। तो एक बेहतर इंसान बनिए, एक बेहतर सोच रखिए और इस देश को और दुनिया को कुछ अच्छा दीजिए। इस एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का दोबारा से मुझे हिस्सा बनाने के लिए मैं मोनिका मैम, डॉक्टर दुर्वेश और पूरी टीम को साधुवाद, आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।